है ना। लोग पहले क्या है कि दूसरों की पोटी उठा के सिर पर भी लेके जाते थे। महिला उठाने वाले भी तो थे ना बंदे, उनका भी तो परिवार था, सब कुछ था। काम तो लोग गटर में आज भी तो जाते हैं, सफाई कर्मचारी। तो उसमें क्या है कि आप छू के ना भी दिखाओगे तो क्या है, उसके पास ले गए, लकड़ी से छू लिया तो भी उसका इतना ही है, उसने कौन सा रोज छूना है। जो डेली रूटीन की चीजें हैं जो उसको करनी है वो तो हमें करवानी होंगी। पोटी को उसने रोज छूना नहीं, देखना तो पड़ सकता है कभी कभी, तो दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखने के बाद भी उसको नॉर्मल रहे, और टच हो गई तो धो ले भाई, ये सब सारा ही करते हैं। उसको नॉर्मली तो बनाना है, लेकिन नॉर्मल बनाने के लिए आपको कुछ एक्सेसिव करवाना भी होगा और करना भी होगा, कि जो उसको कुछ ज्यादा करवाना होगा ना, नॉर्मल से भी ज्यादा गंदगी वाला काम करवाना होगा, तब जाके वो नॉर्मल ही कर पाएगा। अगर उसको नॉर्मल पे रखेंगे तो वो नॉर्मल से एक कदम दूर ही रहेगा, पीछे रहेगा। तो उसको एक कदम नीचे लेके जाएंगे तो वो वापस नॉर्मल पर आकर अटकेगा। ठीक है, समझ गए? क्या समझे? उससे ज्यादा अपने को करना पड़ेगा, करना होगा। आप खुद नहीं करोगे तो भाई वो बंदा ही नहीं करेगा। ठीक करने वाला ही नहीं कर पा रहा तो पेशेंट क्या करेगा? हाँ, तो लोग ये नहीं करते। कोई भी साइकोथेरेपिस्ट है वो ऑफिस तक ही रहेंगे। हाँ बस, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे तो उससे ही करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे। मैं आपके पास इसीलिए आया था पहले भी, इसीलिए मेरे पास आते इसीलिए। हाँ और नहीं यार, बाकी वीडियो सब बनाते, रूम में सब बताते हैं कैसे कैसे करने पर। वो पहले करने वाला चाहिए, कराने वाला। मैंने अनुभव सीखा है। देखो, एक बार करके सीखते हैं, वो 10 दिन की काउंसलिंग से वो सीखेंगे। तो आपको कितना समझा दिया वो उतना समझ में, वो भी चेतन मन को आया ना, अचेतन मन को तो फिर नहीं आया। भी हम समझा तो चेतन मन को समझ सकते हैं ना, अचेतन तक तो वो करेंगे, वो जाएगा। जो प्रैक्टिकल करेंगे वो अचेतन समझेगा ना उससे। तो हम प्रैक्टिकल जितना करेंगे उससे इलाज होता है। ओसीडी में बातों बूतों से तो चेतन मन 10% ही ये फर्क पड़ेगा। चेतन मन को कन्विंस कर लिया, लेकिन चेतन मन के कन्विंस होने से इलाज नहीं होता है। उसके लिए चेतन मन में वो सारा कैसे डालें, इसके लिए बार बार करवाओ, करवाते ही जाओ तो चेतन मन मान लेगा। हम बार बार जो शराब पीते हैं तो उनको शुरू में तो बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन वो पीते ही रहते हैं। तो मन कहता है यार इसने अब मानना तो है नहीं, चल इसका कड़वापन का वो हटा देते हैं, तो अब उनको अच्छी लगने लग जाती है। अब मिर्ची है, जिसने कभी मिर्ची ना खाई हो खिला दोगे क्या? अब तो खा लेते हैं ना। तो हमने बार बार करके वो प्रोग्रामिंग कर दी है ना, तो वही सही चीजों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इलाज हो जाएगा। ओसीडी का इलाज बहुत आसान है, लेकिन बिना अनुभव ट्रेनिंग के सबसे ज्यादा गंभीर समस्या ही ओसीडी है जी। ओसीडी के साथ बहुत कम लोग डील करते हैं। मेरे पास बहुत से काउंसलर थेरेपिस्ट वो कहते हैं ओसीडी का नहीं बनता हमसे। कहता मेरे से बनता ही ओसीडी का, क्योंकि ओसीडी को अगर आपने पकड़ लिया तो और कोई बीमारी है वो तो घंटों में ही आप कर पाओगे। इसलिए मुश्किल पे काम करेंगे तो आसान बीमारियां तो अपने आप आ जाएगी। जैसे मैंने देखा ना सर, तो मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि बहुत आसान काम है। आसान क्या है, ट्रेनिंग ले लेंगे सर से, लेकिन आसानी से कर पाएंगे आप। हाँ, कर पाएंगे आप, ज्यादा कर पाओगे क्योंकि आपके पास अनुभव है जी सर, तो आप ज्यादा सही कर पाओगे। खुद को भोगा है मैंने उस चीज को, इसीलिए आप ओसीडी के मामले में ज्यादा हेल्प कर पाएंगे जी सर। कर तो बाकियों में पाएंगे, लेकिन ओसीडी का प्रैक्टिकल आपके पास जी। हाँ, जो जिस चीज से सफर करता है ना, वो उस चीज को ज्यादा करीब से जानता है, उस चीज का वो अच्छा सलाहकार बन जाता है। हाँ, ये फैक्ट है। अब साइकोलॉजिस्ट जो अगर वो सिरे का साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उसको वो रोग खुद में विकसित करके ही ठीक करना होगा पहले, फिर ही वो बनेगा। तो उसको सिम्टम खुद पैदा करने होंगे। ऐसे तो किताबों में पढ़ लिया ये, तो वो बात नहीं बनती। जैसे गुड़ मीठा होता है, चाहे कितनी इसके ऊपर किताबें पढ़ लें, कितने लेक्चर सुन लें, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं तो नहीं पता लगेगा ना। तो वैसे ही है, ओसीडी को जब तक नहीं खुद में विकसित करेंगे नहीं इलाज कर पाएंगे। ओसीडी को तो खुद में लाना ही पड़ेगा। डिप्रेशन का ठीक इलाज जब तक नहीं कर सकते, जब तक डिप्रेशन को हम भोगेंगे नहीं, तो खुद क्रिएट करने पड़ेंगे रोगी। तो खुद कैसे क्रिएट करें इसका भी है ना, अभी खुद क्रिएट भी करना फिर बाहर आना। वो जो रोग खुद में क्रिएट भी कर सकता है, बाहर भी आ सकता है, वो मास्टर ऑफ
साइकोलॉजिस्ट है। एंजाइटी को फेस करना, जब वो बंदा है तो उस सिचुएशन में वैसा ही फील करता है, वो हमारे पास अनुभव है। जब हम क्रिएट करके देखते हैं कि वो फीलिंग आ रही है, फिर हम उससे दिल से जुड़ पाते हैं ना, फिर हमें पता लगेगा, फिर हम बढ़िया इलाज कर पाएंगे। अब रीइंश्योर जो बार बार पूछते हैं उनकी मनोदशा क्या होती है, उनका मन कैसे चल रहा होता है, वो तो तभी समझ पाएंगे ना जब हम भी उस चीज को महसूस करें। कभी अपने गुरुजनों से या किसी से बार बार पूछते हैं, तब हमारी क्या हालत होती है। हम एक ही चीज को पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, पैरों में भी पड़ रहे हैं, उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, बस ये समस्या हल हो जाए, बस पैसा चाहे। तो अनुभव वो संजो के रखने पड़ेंगे ना, फिर वो समझ में आ जाएगा ना। बंदा कर रहा है तो वो उस अवस्था से कर रहा है, तो उससे फिर सहमत हम, वो सहानुभूति बनेगी ना, फिर हम जो समझा पाएंगे वो बढ़िया, वो रियल समझाना होगा। वो जो काम करेगा वही आपके मन से आएगा। फिर जो तरीका अप्लाई होगा ना और जिसका रिजल्ट आना है, फिर अचेतन मन वही तरीका भेजेगा। जरूरी नहीं है कि वो किताबों में हो सकता है कोई यूनिक तरीका भेज देना। तो ऐसा कोई बंदा जो सारी चीजें अपना ले, सारी चीजें कर ले, फिर भी ठीक नहीं हो, देखो इसमें फैक्टर आ जाते हैं ना। कैसे? अभी ठीक नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता कि सही, जैसे आपने दिल्ली पहुंचना है, हम सही दिशा में चलेंगे तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अगर ओसीडी का इलाज उसने सही लिया नहीं होगा ना, गलतियां रही हैं, गड़बड़ियां रही हैं, तो कोई ना कोई मिस्टेक रही है, चाहे उसकी तरफ से हो चाहे इलाज करने वाले की तरफ से हो, इस कारण से वो ठीक नहीं हो पाया। वरना सही जो चलेगा वो तो पहुंचेगा ही ना। हाँ, ये देखना हो। यदि अपन ने पूरी कोशिश कर ली, सारा दाव पेच अपना लिए, फिर वो ठीक नहीं हुआ तो देखो अपने हाथ में कर्म है, फल है ही नहीं। आप जब भी किसी की हेल्प करो तो ये सिद्धांत गीता का याद रख के, वरना आप खुद स्ट्रेस में आ जाओगे कि मेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर तो है ही नहीं। तो आपने कर्म अपनी तरफ से ईमानदारी से कर देना है, फल जो आए स्वीकार, क्योंकि आप कर्म ही कर सकते हो, फल तो हाथ में नहीं है। कृष्ण के जब हाथ में नहीं है तो हमारे हाथ में तो नहीं है। हम बस युद्ध लड़ सकते हैं, जीत हार हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब लड़ने में हमें संतुष्टि है कि हमने लड़ा, बढ़िया भाई, जीते नहीं जीते पता नहीं, लेकिन भाई लड़ा हमने, संतुष्टि कर्म में हो आ जाए। फल आपको, मैंने भी अपनी तरफ से 100% कोशिश की और मैं अपनी कोशिश या अपने कर्म पर खुश हूं, रिजल्ट चाहिए ही। तो आप काम में ही वो सारा कुछ खुश हो जाओ ना, कि आप इलाज कर रहे हो उसी में वो खुशी मिल गई। अब भाई अगला कहे मैं ठीक हुआ नहीं हुआ, तो आपको उससे मतलब ही नहीं रह गया ना। और जब आपने इस मनोदशा से कर्म किया तो उसका फल बुरा आ ही नहीं सकता, ये असंभव है। जब कर्म में 100% लग गया तो फल 100% आएगा ही आएगा, ये कुदरत का नियम है। कि कुदरत भी तो फल दे ही देगी ना, सिद्धांत तो कुदरत के हैं। तो कर्म आप बेस्ट कर दो, फल की चिंता छोड़ के। इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कुदरत का नियम है जी। ऐसा कोई बंदा आया जो मान लो ठीक भी हो गया पर एडवांस है वो, कि मैं ठीक हुआ नहीं तो मेरे पैसा वापस करो ना, उसको कहो भी बाउंडेशन शुरू में ये क्लियर कर देना होगा कि देख मैंने ये मैं कर रहा हूँ, इसका ये पैसा इतना चार्ज है, ये चार्ज पहले दे दिया, इसके पास वापसी की पॉलिसी नहीं है, आप रिटर्न नहीं मांग सकते। आप बाउंड, वो अपना आपको लगता है तो एक पेज अपना रखो, ये पैसा आपने दिया, नो रिटर्न पॉलिसी, वापस मांगने वाला नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि वो भी कर्म देखता है यार, एक बंदे ने कोशिश की, वो कहे यार इतना और कोशिश के नंबर देखे जाएगा आपको, ठीक नहीं हुआ वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा यार मेरे से गड़बड़ी रह गई, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, तो बस पैसा वापस नहीं मांगेगा। और फिर भी कोई मांगता है या लगता है कि ये कोई खूंखार सा है, वैसे ही अपनी एनर्जी नष्ट करेगा, या इसके चक्कर में हम 10 लोगों को और खराब कर लेंगे, तो वापस कर दो, क्या जाता है। फिर क्या हो गया, पीछा ही छुड़वाना है, अपन ने कोई लड़ाई करनी नहीं है। सही। हाँ, पहले अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब नहीं हो सकता तो दे दो, और आ जाएंगे ना, कमाना ही है। तो कोई बिजनेस करता है तो करोड़ों का घाटा खाता ही है, सही, नुकसान तो होता ही है ना। तो वैसे क्या, तो एक पेशेंट नहीं आया सही, लेकिन मांगेगा नहीं, फिर भी आप ये रखो भी दे देंगे। हाँ, बस
ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा इन एथिकल चक्रों में पड़ जाते हैं ना, तो इलाज से ध्यान हट जाता है। जी सर। हम एथिक पूरे भी कर लें और फिर इलाज ना करना है तो फायदा क्या। अगर डिग्री डिप्लोमा ले भी लिया, इलाज नहीं करना आ रहा तो फिर फायदा क्या। अगर इलाज करना आता है तो डिग्री डिप्लोमा वो अनुभव ही है। आप पर कोई केस करेगा 100 आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सही है। तो इसलिए बाबे हैं ये सारा कुछ करते हैं, इलीगल भी करते हैं, कोई कुछ बिगाड़ पाता है। तो भारत के अंदर कुछ भी नहीं होता है, आप कर्म करने वाले बनो। भारत ऐसा देश है जहां पर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ जाएगी ना इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो भारत में आप अपना कर्म बेस्ट करो, सर्विस दो बिना सोचे समझे। आप सर्विस बढ़िया देते हो तो रिटर्न बढ़िया ही आएगा, बाकी चीजें ना सोचो। जो होगा देखा जाएगा, वो कुदरत पर छोड़ दो। और जो ठीक हुआ उसका रिकॉर्ड भी तो है ना आपके पास। हाँ, बस ठीक है, तो हम करें समाप्त। चलिए, कोई सवाल अंत में? कोई सवाल नहीं, सवाल सारे समाप्त। चलो, सवाल समाप्त हो जाना ही सफलता है। तो फिर भी देखो, चीजें बहुत सी रह भी जाती हैं। अंत में मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सभी को कि ये ट्रेनिंग एक हमारा आधार है। इसके बाद भी आपको जहां से भी सीखने को मिले, जिससे भी सीखने को मिले, सीख लेना है। किसी एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं रहना है, ना एक व्यक्ति पे, ना एक अपने अनुभव से भी सीखना है। बाहर से कहीं से मिले उससे भी सीखना है, किताबों से मिले उससे भी सीख लो। किताबें तो पढ़नी होंगी जी सर। बिना किताबें पढ़े बात नहीं बनेगी। क्रिएटिव वो नया नहीं बनाएगा ना जी। या तो आप इलाज करते जाओ फिर अपने आइडियाज लगाते जाओ, हर कुछ नया ऐड करते जाओ। ओसीडी के लिए कोई किताबें सर? एक ब्रेक फ्री फ्रॉम ओसीडी बहुत अच्छी किताब है, वो एक ही पढ़ लोगे बहुत है। कौन सी? ब्रेक फ्री फ्रॉम ओसीडी। ब्रेक फ्री फ्रॉम ओसीडी, ये मेरे को नाम याद नहीं रहा, अंग्रेजी है। इसमें वो ले गया कोई मेरा बंदा, एक किताब दी थी, अब मेरे को दोबारा मंगानी पड़ेगी। और बस एक किताब पढ़ो फिर मैं बता दूंगा। हिप्नोसिस से रिलेटेड डॉक्टर राकेश जैन की किताब है, वो मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा, वो पढ़ लोगे बहुत है। हिप्नोसिस पर बहुत सी रहस्यमय किताबें भी है, वो भी पढ़ लेना चाहिए, उससे भी पता लग जाएगा लोग कहाँ पर झूठ बोलते हैं। हिप्नोसिस के ऊपर ज्यादा रहस्य मिलेगा, और हिप्नोसिस के ऊपर अच्छी अच्छी किताबें भी बहुत हैं, नेट पर सर्च करोगे ना बहुत अच्छी हैं, लेकिन हिंदी भाषा में नहीं है, अंग्रेजी में मिलेंगी। हिंदी में जो लिखी गई है ना, कुछ लोगों ने तो ऐसे, हिंदी वाले ना कचरा ही लिखते हैं, ढंग से लिखना ही नहीं आता है। हाँ, वो भी उतना नहीं बात बनती, लेकिन हिंदी राइटरों से ठीक होती है। हिंदी राइटर तो एक कहानी सी लिख देते हैं, उसमें फैक्ट तो कुछ होते ही नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजी राइटर होते हैं फैक्ट के साथ बोलते हैं, उनकी किताबों में फैक्ट होता है। हाँ, तार्किक, लॉजिकली, साइंटिफिक भाषा में लिख। हाँ, तो वो अगर पढ़ने की आदत डाल लो ना, तो अंग्रेजी भाषा से ज्ञान ज्यादा हासिल होगा। हिंदी वाले तो बस कुछ बात तो एक होगी, उसको 2 पेजों में जाके कहेंगे। मेरे को ऐसा लगता है, जरूरी नहीं आपको भी ऐसा ही। हाँ, अब हिंदी वालों की हिंदी वालों में नहीं बात बनेगी। हाँ, अपने से भी कम लिख देते हैं, पेज भरने या वो कंटेंट बढ़ाने के चक्कर में से होते हैं हिंदी वाले। एक किताब में मंगवा के लगा भी, यार क्यों मंगवा ली, वो तो अपनी कह रहा है अभी मेरे से ये करवाओ, हम ये करवाते हैं। मैंने कहा यार ये करवाते हैं तो किताब में क्यों लिखना था, या लास्ट में लिख दो, अगर और ज्यादा हेल्प चाहिए तो हमारे पास ये है। वो शुरू में ये लिख रहा है। भी अपन किताब के पैसे लगाए तो उसमें वो जानकारी दो, फिर भी किसी को लगे कि यार और चाहिए तो हमसे बात कर लो, यार ये है। हिंदी की वो बुक्स अच्छी होती है जो नॉवल वगैरह लिखते हैं। हाँ, एक सर आप कह रहे थे कि ये मैं गीता कोर्स दूंगा आपको। हाँ, वो क्या प्ले स्टोर से मिल जाएगा जी। आप प्ले स्टोर में राजेंद्र जोधपुरिया लिखना, वो आ जाएगा। उसमें ओसीडी के जो है ना तरीके, बेसिक जानकारी वो सारी मिल जाएगी, डिफरेंट टाइप, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। जब आप इलाज शुरू करो तब ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी ले लोगे तो भूल जाओगे। सही है। जब आप इलाज शुरू कर दो तब लेना। जी।
इलाज शुरू करने में तो बहुत टाइम, 2-3 महीने और ज्यादा लगेंगे। तो जब लगे तब ले लें। पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हाँ, वो साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वो कोर्स इतने में, वो 1 महीने का वो हो जाएगा ना, एक्सपायर हो जाएगा। जी और आपने प्रैक्टिस नहीं की, सीख लिया तो वो ना सीखे बराबर ही है। जी ये 2-4 दिन में भूल जाते हैं। जी जो अभी इतना सीखा है ना, अभी तो लग रहा है सीख गए, हफ्ते बाद लगे यार कि पता नहीं क्या सीखा था, इसे भूल जाते हैं ना। प्रैक्टिस करेंगे तो भूलेंगे नहीं। फिर आपसे संपर्क करें सर, ये भी था ना भेजिए। ऑडियो भेजी, फिर क्या यार, बस बनती नहीं है बात। आप छोड़ देते हैं ना, ऐसा होता है। इसलिए लोग वर्कशॉप हजारों अटेंड करते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस ना करें तो फिर वो थोड़ा बहुत भूल जाए तो आपके उसमें यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ चैनल पे मिल जाएगा, काफी कुछ मिल जाएगा। फिर भी आपने मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहना है ना। जी जी सर। जहां से भी मिले सीखने को, ले लेना चाहिए। जी हाँ, सभी का मिक्स निष्कर्ष कर निकाल के अपने को करना है। हाँ, अपना बना लो, अपना बनाना है। हाँ, जहां से भी अच्छी बातें मिलती है कहीं से मिल जाए, भी अब एक बंदे के ऊपर थोड़ी ना निर्भर रहना है। जी जी जहां से जो अच्छी लगे भाई ले ली। गुरु कितने ही बना लो, चाहे कोई जी कॉपीराइट तो है नहीं। जी जिससे अच्छी लगे सीख लो, नहीं अच्छी लगी नेक्स्ट। उसको ये मत कहो भी ये चीज आपसे नहीं मिल रही भाई, उसके वो सब, वो कहते हैं ना, चाहे वो एक किराना की दुकान है, एक शोरूम है, तो जो शोरूम है उसमें तो एक ही मिलेगी ना। जी अब शोरूम में जाके कहीं भी ये किराना वाला नहीं मिलता। सही है। लोगों की ये होती है। हाँ शादी में जाएंगे सब कुछ है, वहाँ ये चाउमीन तो थी नहीं। इतनी चीजें थी, एक चीज ना हो ना, वो कहेंगे वो तो थी नहीं। सही। तो इसलिए सब बंदों के पास सब चीजें नहीं होती ना। किसी के पास कुछ चीजें बेस्ट मिलेंगी, किसी के पास कुछ चीजें बेस्ट मिलेंगी। तो जिससे जो बेस्ट मिले वो सहज स्वीकार करो, और उसका सत्कार, सम्मान और रिगार्ड, बस रिगार्ड का नेचर होना चाहिए। कंप्लेनिंग नेचर है ना, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। मेरा बहुत बार रहा था, तो मैंने अब बहुत कंप्लेन करना बंद कर दिया। ये धार्मिक अदारे या जो भी संस्था है, वो बहुत इसके कट्टर रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी पोलाइटनेस आई है। मैंने 2 दिन की वर्कशॉप में किसी की क्लास नहीं लगाई। हाँ, मेरे को लगता है भी मैं अब उनके खिलाफ बोलूंगा ही नहीं, कभी नहीं बोलूंगा। भी वो अपना कर्म कर रहे हैं, मेरा कर्म नहीं है उनको सुधारना। जिसको सुधरना है वो मेरे पास आ जाएगा। धक्के से नहीं सुधारेंगे, अब किसी को जबरदस्ती नहीं। भी चाहे वो मंदिर वाला पुजारी जो कर रहा है वो उसको अच्छा लग रहा है, उससे भी दोस्ती करेंगे भाई। और जो चाहे हेलोलुया वाला है, चाहे वो स्क्रिप्टेड करे, उससे भी प्रेम मोहब्बत से बात करेंगे, बढ़ाएंगे भाई। उसको एक इंसान के तौर पर ज्यादा देखें, इंसानियत का रिश्ता रखेंगे सबसे। वरना क्या कि हम उसके प्रोफेशन, उसकी शिक्षा, धर्म के कारण उसकी इंसानियत से भी दूर हो जाते हैं। इंसान है बस, वो चाहे कुछ भी गलत कर्म कर रहा है तो उसकी सजा उसे मिलेगी ना। हमें तो उसका इंसानियत से मतलब है, प्रेम है, बस इतना रखना है, फिर आप ज्यादा सीख पाएंगे। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद।